नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर समांतर श्रेणी सीखेंगे। समांतर श्रेणी हमारे गणित का एक नया चैप्टर है। इससे पहले हमने ज्यामिति से संबंधित यानी क्षेत्रफल से संबंधित सभी आकृतियों को सीखा था। आज हम यहाँ पर समांतर श्रेणी सीखेंगे। समांतर श्रेणी जैसा कि इसके नाम से ही हमें विदित हो रहा है कि सम यानी समान और अंतर यानी कि डिफरेंस, यानी कि समान डिफरेंस जोड़ के हम नए नए पद ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे लिखा है समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में से अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रथम पद को छोड़कर अन्य पद सर्व अंतर जोड़कर या घटाकर प्राप्त करते हैं, यानी कि हम प्रथम पद को छोड़ दें और शेष पदों को अगर हम एक सर्व अंतर से क्या करें, सर्व अंतर जोड़ के जो या घटा करके जो प्राप्त होंगी वो हमारी समांतर श्रेणी के तहत आएंगी। जैसे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे हमने उदाहरण दे लिखा है कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी। तो इसमें हमारा कितने का अंतर है, यानी 2 है और 2 में फिर हमने 2 प्लस कर दिए, सो कितना हो गए 4। ऐसे ही 4 में हमने फिर 2 जोड़ दिए, सो कितने हो गए 6। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कि हमारा जैसे एक पद है ए, यानी कि हम जो ये पद है इन पदों को हम ए फिर A1 A2 फिर A3 इस प्रकार से हम इन पदों को लिखते जाएंगे। जैसे A बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6। तो ये कैसे प्राप्त हो गए हमें, यानी A बराबर 2 था, अब इस हमने 2 में कितना जोड़ दिया, 2 में 2 और जोड़ दिया, तो हमारा कितना हो गया 4। ऐसे ही इससे 2 में हमने कितना जोड़ दिया, 2 और 2, तो हमारा कितना प्राप्त होगा, हमें 6 प्राप्त होगा। ऐसे ही ऐसे हमारे ये बढ़ते जाएंगे जब जब इनमें हम डिफरेंस से यानी कि जो अंतर है सार्व अंतर उसको बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पद भी बढ़ते चले जाएंगे। हम यहाँ पर चित्रात्मक तरीके से देखते हैं। ऐसी आकृतियां हमें प्रकृति में कई जगह पर देखने को मिलती हैं। जैसे हम कहें ये सीढ़ी हमारी सार्व अंतर में लिखी गई है। कैसी कि इस सीढ़ी में प्रत्येक सीढ़ी में हमें 2-2 सेंटीमीटर का अंतर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर 14 है, 14 में से 2 सेंटीमीटर एक फिर लकड़ी कम हो जाती है तो 12 बचते हैं। 12 से फिर ये 2 सेंटीमीटर छोटी हो जाती है 10, फिर 2 सेंटीमीटर छोटी होगी 8, फिर 2 सेंटीमीटर छोटी होगी 6, फिर 2 सेंटीमीटर छोटी होगी तो 4। इस प्रकार से इनमें एक निश्चित अंतर घटता जा रहा है। सो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेस में दर्शाती है। ऐसे ही हमारी जैसे सूरजमुखी की पंखुड़ियां हैं वो शुरू में बड़ी होती हैं फिर छोटी, या फिर हम ऐसा कहें कि शुरू में छोटी होती है फिर बड़ी और फिर बड़ी होती जाती हैं। ये हमारे प्रकृति में ऐसे कई स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब हमने इससे एक सूत्र निकाला है जिसको a प्लस n-1 और d है। अब an क्या है, an का मतलब a यानी कि हमारे पद होंगे, जैसा हमने यहाँ पर दिखाया है या यहाँ हमारे उदाहरण में भी है जी, ये हमारे पद है। अब इनको क्या से दर्शाएंगे, सभी पदों को a से दर्शाएंगे। जैसे लिखा है ये प्रथम पद है a, और अन्य अगर दूसरा तीसरा लिखेंगे तो हम उनको ऐसे ही A2 A3 A4 A5 करके हम इसको लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा ये प्रथम पद है, फिर इसके बाद में हमारा D यानी कि सार्व अंतर, D यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि सब में जो एक नया अंतर जोड़ या घटा करके हमारी जो संख्याएं बढ़ रही, जैसी कि ये हमारे यहाँ पर दिखाई दे। अब n क्या है, n पदों की संख्या होगी, यानी कि जैसे हमारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे और ज्यादा भी हो सकते हैं हमारे। अभी यहाँ पर जैसे अनंत है हमारे। an क्या है, an यानी कि अंतिम पद या लास्ट संख्या का जो होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिख दें कि 20, तो हमारा ये an क्या है, ये क्या होगा, हमारा इस पद का मान an होगा, क्योंकि इसके बीच में और भी पद छूटे हैं तो इस पद का हमें पता नहीं है कि किस नंबर का है।
ये तो हमारा जैसे ए है 2 है हमारा तो ए का होगा, 4 है तो ये A1 का A2 का होगा, 6 है तो ये 3 का होगा, 8 है तो ये 4 का होगा, 10 है तो हमारा A5 का होगा और 12 है तो हमारे A6 का होगा। किंतु हमारे इस पद का पता नहीं है तो हम इसको, इस पद का हमें पता नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, AN से लिखेंगे हम यहाँ पर। अब इतना करने के बाद आगे यहाँ पर लिखा है एक समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17, 22, इसमें 3 आगे के हमें पद लिखना है, यानी कि हमारे इन पदों को छोड़कर इसके आगे के हमें 3 पद लिखना है। तो 3 पद क्या, हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण से। इसकी शॉर्ट, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं AN बराबर A प्लस, अब जैसे यहाँ पर हमें 5वां पद ज्ञात करना है तो हमें यहाँ पर लिखेंगे 1 कम करके 4D, और अगर हमें यहाँ पर तीसरा पद ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 पद कम करेंगे 2D, यानी जितना डिफरेंस है यहाँ पर A के मान से, जितना नंबर है इस पद से 1 कम करके लिख देंगे और A का मान जोड़ देंगे, सो ही हमारा वो वाला पद क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अब इसके 3 पद लिखना है तो हम करेंगे, जैसे उदाहरण 1 को हम हल करते हैं, इस उदाहरण को हम हल करते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया हल, और कुछ लिखना हो तो लिख लो, तो हम लिखेंगे, दिया है लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, AP हमें कितनी दी है यहाँ पर 2, 7, 12, 17, 22, और यहाँ पर कितने पद ज्ञात करना है, हमें 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम A का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये वाला समीकरण लगाना पड़ेगा 3 पद निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर ये ज्ञात कर लेते हैं, A बराबर हमारा कितना होगा, प्रथम पद, जो प्रथम पद है वो A का मान होगा तो ये 2 होगा। अब हमें D का मान निकालना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लाने हम इसके बड़े पद में से छोटा पद घटा देंगे, लेकिन घटाएंगे कैसे, क्रम से, यानी कि हम इसको D का डिफरेंस निकालने के लाने हम जो इस पद को हम A2 मानेंगे, इस A2 में से हम क्या घटा देंगे, A1 घटा देंगे। चाहे तो हम A3 में से भी A2 घटा सकते हैं, यानी कि हम इन्हें, या फिर A4 में से A3 घटा सकते हैं, या A5 में से हम A4 घटा सकते हैं। क्रमिक घटाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि A5 में से A3 घटा दें, ऐसा नहीं होगा हमारा। हम क्या घटाएंगे, जैसे D बराबर A2 माइनस A1, यानी क्रम से घटाएंगे। तो हम इनके मान रख लेंगे, कितना मान है हमारा, A2 का मान कितना है 7, और A1 का मान कितना है हमारा 2। 7 में से जब 2 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 5, यानी D का मान हमारा कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब हमें क्या लिखना है, 3 आगे के पद लिखना है। तो आगे के पद हमारे कितने होंगे, जैसे कि हमारा इसमें इसके 3 आगे के पद लिखना है। तो ये हमारा A1 है, A1, और ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, और ये है हमारा A5। अब हमें कितना लिखना है, A6, A7 और A8, इन तीनों को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमें A6 लिखना है। तो हम यहाँ A6 बराबर, हमने जैसे पहले ही बताया था कि एक प्रथम मान लिख के और यहाँ पर हम 1 कम कर लिख देंगे, 1 कम, यानी कि ये 6 नंबर है। तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे, 5D, और इनके मान रख देंगे। A का मान कितना है हमारा 2, और 5 प्लस में 5 गुणा D का मान कितना है हमारा, जैसे हमने डिफरेंस निकाला था 5, तो ये इनका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 25, और 25 में 2 जोड़ देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, एक बात लिख लो यहाँ पर 2 प्लस 5 25, और 25 में 2 जोड़ दिए तो कितने होगा हमारे 27, यानी कि हमारा यहाँ पर पद कितना आएगा हमारा 27। इसी प्रकार से हम कौन सा निकालेंगे, A7, तो 7 को भी निकालेंगे हम ऐसे, A प्लस कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 6D बराबर A का मान 2 प्लस 6 गुणा 5 बराबर हो जाएंगे 2 प्लस 6 पंचा 30 बराबर जुड़ जाएंगे 30 और 2 कितने हो गए 32। ऐसे ही हम A8 निकालते हैं, यहाँ पर हम लिख दें A7 का मान कितना हो गया 32। ऐसे ही हम A8 निकालेंगे, A प्लस 7D बराबर
यानी कि 2 प्लस 7 गुणा 5, तो हो जाएंगे 7 2 के 2 प्लस 7 पन्ना हो जाएगा 35 और जो जुड़ जाएंगे तो 35 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 37। यानी कि यहाँ पर हमारा तीसरा पद जो निकलेगा वो कितने होगा, जो 8वां पद निकलेगा वो हमारा होगा 37। अब ये तो थी हमारी क्या 3 आगे के पद लिखने वाली बात। अगर वो कहे कि जैसे अगले उदाहरण में दिया है, इस वाले उदाहरण में कि ये पी 24 21 18 और आखिरी में है इसका एन पद है, एन पद है 3, एन पद हमारा कितना है 3। इसमें हमें कुल पद ज्ञात करने के कितने पद हैं, तो हम उनको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ पर कुल पद ज्ञात करने के लिए हम लिख लेंगे हल दिया है, और यहाँ पर हम दिया है में एपी उतार लेंगे, कितनी है हमारी 24 21 18 और ऐसे हमारे आखिरी पद कितना है 3 है। तो हम लिख लेंगे ये पद कितना है हमारा यहाँ पर 24। इसके बाद में डी कितना है हमारा, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 24 से 21 लिखा है, यानी कि हम यहाँ इसमें से क्या घटा देंगे, A2 में से क्या घटा देंगे, A1 घटा देंगे। तो यहाँ पर A2 आ जाएगा हमारा कितना 21 और माइनस A1 कितना है हमारा 24। 21 में से 24 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे माइनस के 3, यानी इसका शार्प डिफरेंस कितना है माइनस का 3 है। और an का मान कितना है, यानी इसका लास्टवां पद जो हमें ज्ञात नहीं है, an का पद हमारा कितना है 3 है। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है कि कुल कितने पद होंगे इस एपी में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए कुल पद ज्ञात करने के लिए ये वाला समीकरण हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि an बराबर कितना है हमारा a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर an का मान कितना है हमारा 3 बराबर a का मान कितना है 24, 24 लिख लेंगे, प्लस n माइनस 1 d का मान कितना है माइनस 3। 24 को आगे ले जाएंगे तो ये हमारे काय के हो जाएंगे 3, 24 को आगे ले जाएंगे तो 3 माइनस ये हो जाएंगे हमारे 24 बराबर इधर कितना बचेगा n माइनस 1 और गुणा में हमारी माइनस 3 होगी। 24 में से 3 चले जाएंगे तो हमारे बचेंगे माइनस के 21 और 3 को इधर ले आए तो ये माइनस के बचेंगे हमारे 3 और इधर का बचे n माइनस 1। 3 से माइनस से माइनस काट देंगे और तीसरा हमारा कितना हो जाएगा 21, यानी कि हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 7 बराबर n माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस से हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्लस और इधर आएगा n, एक जुड़ जाएगा ये हमारे, तो कितने हो जाएंगे 8 बराबर n बराबर हमारे कितने आ जाएंगे 8। ये हमारे पलट के लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे कुल कितने पद होंगे, इसमें हमारे 8, यानी n पद कितने होंगे हमारे 8 होंगे। यानी हम कहें कि an का मान हमारा जो a8 का मान हमारा कितना होगा 3 होगा। तो आज हमने इस प्रकार समांतर श्रेणी का ये प्रथम भाग सीखा है, जिसमें हम पदों आगे पद ज्ञात करना और पदों की कुल संख्या ज्ञात करनी सीखी है। आने वाले वीडियोज में हम सीखेंगे इसके 1 या 2 पद, इसके a और d के मान दिए होंगे तो उससे हम एपी ज्ञात करना। एपी ज्ञात करने में तो हम जैसा जो इसके पद बढ़ा रहे हैं ऐसे ही हम एपी ज्ञात करेंगे। आगे हम इन पदों को जोड़ना सीखेंगे कि अगर कोई एपी के 8 या 10 पद दिए हैं तो हम उनको किस प्रकार से उनका कुल जोड़ कर सकते हैं कुछ ही समय में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।